हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग में विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं एएलपी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल लाइव क्लासेस लेकर। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है इसके बारे में बातचीत की थी। उसी को लेकर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आपको बताना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज करेक्ट। यहां पर दो अनुपात लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है इन चारों अनुपातों में से कौन सा अनुपात सही है। पहला है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है वो 1 से छोटा या उसके बराबर होता है या उसके बिल्कुल बराबर होता है, उससे बड़ा उसके इक्वल होता है या उसके इक्वल नहीं होता। इन चारों में से एक रेशियो सही है, तो आपको वही रेशियो बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम। अच्छे से आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज बहुत सारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन घूम कर आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ग्राफ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है, आप बताइए कि इसमें से कौन सा रेशियो करेक्ट होगा। शाबाश, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, वो रिफ्रेश कर लीजिए, पीछे जाइए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए वीडियो को। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को, वेरी गुड, शाबाश। देखो, तुक्के मत मारना, वेरी गुड, बहुत सारे आंसर सही कर रहे हैं। जिसका नहीं है वो समझने की कोशिश करना, तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। कल दो चीज हमने देखी, हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता था, जो विस्थापन होता था, विस्थापन ये या तो डिस्टेंस के इक्वल होता था, दूरी के इक्वल हो सकता था, या दूरी से छोटा हो सकता था। तो कह सकते हैं कि ये दूरी के इक्वल या उससे छोटा हो सकता था। ठीक है, या तो इसके इक्वल हो सकता है या छोटा। अब दो केस आते हैं इसमें, अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है दोनों, अगर ये दोनों कैसे हैं, दूरी और विस्थापन बराबर हैं, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है, मान लो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो 2 से 2 कट गया, इनका इक्वल कितना आ गया, 1 के इक्वल। बोले ठीक है, चलो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इससे छोटा है। अगर कोई मान लो कि डिस्टेंस 2 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर, तो ये जो रेशियो है ये 1 से छोटा होगा ना। 1/2 जो रेशियो है वो 1 से छोटा है। तो दो चीज आ गई कि या तो 1 के इक्वल हो सकता है, इक्वल टू 1, या लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का ये वाला जो ग्राफ है ये इन सब में सही है। ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों केस नहीं दे रखे थे। दोनों केस छोटे वाला और इक्वल टू वाला किसमें दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं, पहले वाले में। ये कभी नहीं हो सकता 1 से ज्यादा, क्योंकि कभी भी जो विस्थापन के जो मतलब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि 2 पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी, ये मान लो ए से बी सी, तो ये वाली जो दूरी होगी ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला जो होगा ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, इसकी तो कोई बात ही नहीं कह रहे, क्योंकि 1 के इक्वल हो सकता है, ये भी नहीं है, और इसमें एक कंडीशन है तो ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ग्राफ।
कल हमने कई सारी चीजें देखी, हमने कई तरह की वेलोसिटी वगैरह पढ़ने की कोशिश की कि कौन सा वेग, कौन सी चाल कैसी होती है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा त्वरण की बात भी करेंगे। किसकी बात करेंगे? त्वरण की। त्वरण से पहले दो तीन चीजें देख लेते हैं, ठीक है। एक रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको डाल दीजिए हेडिंग को, सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग कहने का मतलब है अगर दो चीजें ए और बी, मान लो ए और बी, ये दो चीजें हैं, अगर इन दोनों की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी va है, इसका वेग कितना है va, इसकी वेलोसिटी कितनी है vb, तो अगर ये एक दूसरे की तरफ चले या एक ही डायरेक्शन में चले, एक दिशा में, तो इनकी वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटिव, एक दूसरे के सापेक्ष कितनी होगी? तो पहला केस होता है समान दिशा। पहला केस कौन सा होता है? समान दिशा या सेम डायरेक्शन। कौन सा होता है? समान दिशा या सेम डायरेक्शन। तो अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, मान लो ये भी इस तरफ चल रही है और बी भी इस तरफ चल रही है, तो va माइनस वीबी, va माइनस वीबी कि किसी एक की स्पीड में से दूसरे की स्पीड क्या कर दो? माइनस कर दो, अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। दूसरा केस होता है विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। जब ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ए और बी एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं, मान लो दो रेलगाड़ी एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे के ओर चल रही हैं, और या पहला दूसरा वाला केस, और पहला वाला केस क्या था? एक दूसरे के पीछे, इस तरह से, ठीक है। विपरीत दिशा में क्या हो जाती हैं? दोनों की वेलोसिटी प्लस हो जाती हैं। विपरीत दिशा में दोनों की वेलोसिटी प्लस हो जाएंगी और समान दिशा में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आ जाता है हमारा अगला। ये इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें डायरेक्ट आपको दे देगा कि अगर दो गाड़ियां समान दिशा में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो इनमें से चारों ऑप्शन दे देगा, ये दो ऑप्शन दे देगा, दो ऑप्शन कोई और, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समान दिशा, सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो इस तरह से, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो ऐड हो जाएंगी। उतारते रहना फटाफट फटाफट, उतारोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देन अब आ जाता है वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, और इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण या एक्सिलरेशन। समझना, आपने गाड़ी में एक एक्सिलरेटर नाम की चीज देखी होगी कि जिसको पैर रखते हैं, या आपने जिसे रेस बोलते हो, जो बाइक में राइट हैंड की तरफ होती है, उसको आप जैसे ही घुमाते हो तो क्या होता है कि अगर आपकी बाइक या कार की स्पीड मान लो स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर है, तो बढ़ के आप जितना भी करते हो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। समझिएगा मेरी बात को। पहले स्पीड कितनी थी जब आप आराम आराम से चल रहे थे? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपने उसके कान ऐंठ दिए इस तरह से तो क्या हुआ? बढ़ के कितनी हो गई? इट इंक्रीज्ड टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, ये शुरुआत की स्पीड है, शुरुआत की वेलोसिटी है, ये बाद की वेलोसिटी है। अब 20 से 60 होने में इसे कुछ टाइम भी लगा होगा, इसे 20 से 60 होने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा। मान लेते हैं ये फर्स्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ये सेकंड वेलोसिटी है, पहला वेग द्वितीय वेग, और समय कितना लगा है? t। तो अगर सेकंड में से पहले को माइनस करें और किससे डिवाइड कर दें? टाइम से, तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने टाइम में कितना वेग परिवर्तन हो गया। मतलब 60 में से 20 को माइनस किया और मान लो समय कितना लगा इसको? 10 सेकंड का समय लगा। 20 से 60 की स्पीड पकड़ने में इसको 10 सेकंड का समय लगा। तो हमें पता चल गया कि 40 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड में बदली, तो 1 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड में बदल रही होगी?
मतलब 4 सेकंड में क्या हुआ कि 4 सेकंड में 1 किलोमीटर, मतलब 1 आवर मैं सेकंड वाला वो गड़बड़ कर दिया, 1 सेकंड रुको, मैंने इसको सेकंड में ले लिया और इसको किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। अब समझो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, बढ़ के 60 मीटर पर सेकंड हो गई, और टाइम कितना लगा इसे, टाइम लगा 10 सेकंड। अब ठीक है, टाइम लगा 10 सेकंड, तो 60 में से 20 गया और ऊपर डिवाइड किया तो कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देख लेना, फिर से समझ लो, पहली स्पीड कुछ और है, बढ़ के कुछ और हो गई, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में जो परिवर्तन आता है, ये जो परिवर्तन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसे हम लोग कहते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन। तो सिर्फ सीधी सी बात है, एक्सीलरेशन क्या बताता है कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, कितने समय में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, कितने समय में, ये कौन बताता है, त्वरण। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन विमा क्या होती है, LT-2, क्योंकि L किसका, मीटर के लिए, और सेकंड स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, T-2, ठीक है, त्वरण। अब 2 चीजें आती हैं, देखो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वाली को। यहां पे क्या हुआ कि 20 से 60 हो गई। अब मान लो गाड़ी पहले चली 60 की स्पीड से रही थी, और अब वो रुक गई, या उसमें थोड़े से ब्रेक लगाए और उसकी स्पीड स्लो हो गई, कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। पहले तो बढ़ी, अब क्या हुआ, घटा, तो अब क्या हो जाएगा, अब सेकंड में से पहली वाली को माइनस करो, टाइम उतना ही रहा, मान लो 10 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, -40/10, तो कितना हो गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब है जो एक्सेलरेशन होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस है तो इसका मतलब स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। और अगर एक्सेलरेशन, त्वरण माइनस आता है तो वेग क्या हो रहा होता है, वेग घट रहा होता है, या ब्रेक लग रहे होते हैं। अगर एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे हम कह रहे हैं वो प्लस है, जैसे भी आया था पहले वाले केस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्पीड बढ़ेगी, या गाड़ी तेज गति से चलने लग रही है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस। और अगर एक्सेलरेशन क्या आया है, माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रेक लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, या वेलोसिटी या वेग स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लो या धीमी, गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं, गाड़ी में क्या लग रहे हैं, ब्रेक, ठीक है। ये भी वही जितनी तरीके की हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब कि अगर इक्वल टाइम में जितना, मान लो 1-1 मिनट, मान लो 1-1 सेकंड, या मान लो 10-10 सेकंड, टाइम 10-10 सेकंड है, 10-10 सेकंड में इक्वल परिवर्तन हो रहा है, हर एक 10 सेकंड में क्या हो रहा है, इक्वल परिवर्तन हो रहा है, किसमें, वेलोसिटी में। इसमें भी 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, इसमें भी 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, मतलब इसमें भी 20 मीटर पर सेकंड चल रही है 10 सेकंड में, इसमें भी 20 मीटर पर सेकंड चल रही है 10 सेकंड में, तो समय क्या है, एक जैसा, टाइम क्या है, इक्वल, और वेलोसिटी में भी क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 20 मीटर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, जो त्वरण हो सकता है वो 0, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है, एक समान वेग, उसमें 0 एक्सेलरेशन होता है, उसमें कोई भी त्वरण नहीं लग रहा होता है। तो ये हो गई त्वरण की बात। अब देखेंगे इनके ग्राफ। अब क्या देखेंगे, इनके ग्राफ, और फिर 1-2 क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के करेंगे। चलिए एक बात बताइए, which of the following
शोज रेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था दर्शाता है? ए, निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा। एस माने इसको डिस्टेंस, दूरी या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टी माने टाइम। इनमें एक ग्राफ है जो क्या बताना चाह रहा है? विराम अवस्था दर्शाना चाह रहा है। बेटा पीडीएफ भी मिलेगा, परेशान मत होइए। वो टाइप होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो टाइप होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। टाइप हो जाएगा तो वो भी आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो टाइम पे नहीं अवेलेबल होंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छे लगे, मन करे तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। देखो बुराई फैल रही है, बुराई को रोकना तुम्हारे हाथ में है। फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2000 लोग देख रहे हैं और लाइक करने वाले कितने कम हैं? वेरी गुड। देखिए शाबाश बच्चे, बिल्कुल सही सोचा आपने कि इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ होगा बी। जो रेस्ट को दिखा रहा होता है वो कौन सा है? बी। समझो, मान लो कि यहां पे 10 मीटर है, ये है ओरिजिन। यहां से आप चले और कहां पहुंच गए? 10 मीटर पे पहुंच गए। यहां पे टाइम है 1 घंटा, ये है 2 घंटा, ये है 3 घंटा, ये मान लो 4 घंटे। ऐसे ग्राफ आपने बचपन में पढ़े होंगे। अब देखो 1 घंटे पे भी आप 10 मीटर पे ही हो जहां पहले पहुंचे थे। देखो आप 0 पे भी कहां थे? 10 मीटर पे। 1 घंटे बाद भी 10 मीटर पे, 2 घंटे बाद भी 10 मीटर पे, 3 घंटे बाद भी वहीं खड़े हो 10 मीटर वाली पोजीशन पे, और 4 घंटे बाद भी आप 10 मीटर वाली पोजीशन पे खड़े हो। इसका मतलब कि आप कैसे हो? आप विराम अवस्था में हो या आप रेस्ट में हैं? बॉडी कैसे है? रेस्ट में, क्योंकि वो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी वहीं पे खड़ी है। इसका मतलब बॉडी कैसे है? बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, शाबाश। बी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से चैनल को और लाइक शेयर कीजिए। बिना लाइक शेयर किए आनंद नहीं आता। देन चलिए, ये हो गया रेस्ट का। केस 1 बना लेना उसे। ये जो बी वाला था केस 1 हो जाएगा, केस पहला। और ये कौन से ग्राफ है? ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय, ठीक है, ग्राफ। और स्थिति समय चित्र जो होते हैं ये डिस्टेंस देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? दूरी या विस्थापन। क्या देते हैं? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इनका जो ढलान होता है, इनका जो स्लोप होता है, वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो केस 1 बॉडी कैसे है? रेस्ट में है, विराम अवस्था में। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा? ये वाला। यहां पोजीशन, यहां टाइम, ये वाला। ठीक है। सेकंड, केस 2, अगर एक समान वेग है, एक समान वेलोसिटी, वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, कि एक समय में एक समान विस्थापन किया है आपने, एक समय में, मतलब समय भी इक्वल है 1 घंटा, और आपका जो विस्थापन है इसमें भी 10 किलोमीटर 1 घंटे में, इसमें भी 10 किलोमीटर 1 घंटे में, और आगे भी इस तरह, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसका ग्राफ हो जाएगा, जल्दी जल्दी उतारना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से कि पहले शुरुआत में ये t हो जाएगा टाइम हमेशा नीचे वाले x एक्सिस पे, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच का जो होगा ये जो शो कर रही है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि मान लो पहले 1 घंटे में 10, अगले 2 घंटे में 20, अगले 3 घंटे में 30, और इनके बीच में जब ग्राफ लगाओगे तो कैसा आएगा, ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर बिल्कुल सीधी रेखा हो तो ये क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। केस 3, देन अब आ जाएगा असमान वेग, असमान वेग। वेलोसिटी की जगह चाल ले लोगे तो डिस्टेंस, और वेग लोगे तो डिस्प्लेसमेंट। नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखने से पता लग जाएगा। देखो पहले रेस्ट में है, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती चली गई। मान लो टाइम उतना ही रहा, 1-1 घंटे के अंतराल पे, यहां पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। यहां पे मान लो 10 मीटर कवर किया, 20 मीटर, यहां पे बढ़ के 40, यहां पे बढ़ के 50, 60, और अगर इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ऊपर की तरह स्लोप बन रहा है, तो ये क्या बता रहा है, असमान वेग, कि यहां से धीरे 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 वेग बढ़ता जा रहा है, और हर 1 घंटे में जो दूरी कवर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ज्यादा होता जा रहा है, हर 1 घंटे के लिए विस्थापन ज्यादा होता जा रहा है। केस 3, केस 4 बताता है कि ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, इसमें क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, प्लस में वेग, तो इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, या पॉजिटिव त्वरण कह सकते हैं, कि वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। एक केस हो जाता है ऐसा कि बढ़ी, अब धीरे धीरे घटती जा रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव त्वरण, और एंड में आके क्या हो गई यहां पे, कि गाड़ी रुक गई, रेस्ट में आ गई। ये क्या होता है, नेगेटिव त्वरण। 2 केस होते हैं असमान वेग के, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वेग घटेगा, इसमें क्या होगा, वेग घटेगा, क्योंकि देखो पहले 0 से बढ़ी, बढ़ के मान लो यहां पे पहुंच गई, और उसके बाद में क्या गिरी, और दोबारा कहां पे आ गई, 0 पे आ गई। तो ये क्या है, नेगेटिव त्वरण, पहले बढ़ा और उसके बाद में क्या आ रहा है, यहां से इसके बाद से कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव त्वरण। यहां तक क्या था, पॉजिटिव, पहले बढ़ी, फिर यहां हाईएस्ट पहुंची, और यहां के बाद में दोबारा से गिरने लगी। यह भी किसका उदाहरण है, असमान वेग का। चलिए एक केस और बताइए। एक बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज
जीरो एक्सिलरेशन, जीरो एक्सिलरेशन। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जीरो त्वरण दर्शाता है? जीरो त्वरण दर्शाता है, जीरो त्वरण इनमें से कौन सा बता रहा है? ठीक है, ए। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे टाइम। याद रखिएगा पहले वाले में यहां पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता था, अब की बार यहां पे वेग है, वेलोसिटी है, वेग जिसे v से दिखाते हैं और समय है v t c। ठीक है, डी। बताइए इनमें से कौन सा केस में जीरो त्वरण है, मतलब जीरो एक्सिलरेशन। एक बात याद रखिएगा, अभी हमने देखा कि एस और टी पोजीशन और समय वाले, एस डिस्प्लेसमेंट या टाइम वाले जो ग्राफ होते थे इस तरह के, ये क्या दिखाते थे? दूरी, डिस्टेंस या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दिखाते थे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जबकि वीटी ग्राफ जो होते हैं इनका जो स्लोप होगा, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो ये क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ये क्या देगा? एक्सेलरेशन या त्वरण। वीटी ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन या त्वरण। अच्छे से नोट कर लेना। पोजीशन और समय, स्थिति और समय जो चित्र होते हैं वो हमें दूरी या विस्थापन बताते हैं, जबकि वेग और समय चित्र जो होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो त्वरण या एक्सेलरेशन बताते हैं। शाबाश, वेरी गुड, आनंदम। शाबाश बच्चा, लाइक वाइक करते रहना, एनर्जी बनी रहेगी। शाबाश। गुड, ए वाला आंसर होगा ए। फिर से वही बात आ जाती है, यहां पे टाइम जीरो है, जो ओरिजिन होता है जहां से एक्स और वाई मिलते हैं उसे हम ओरिजिन या स्टार्टिंग बिंदु मानते हैं, जहां से कोई चीज चालू होती है। अब मान लो वेलोसिटी है यहां पे 20 मीटर पर सेकंड, यहां पे क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम वही है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। बोला यार 1 सेकंड पे भी 20, 2 सेकंड पे भी 20, 3 सेकंड बाद भी 20, 4 सेकंड बाद भी 20। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी बढ़ी नहीं, वेग में कुछ भी अंतर नहीं आया। अगर वेग में अंतर नहीं आया तो पहली वाली वेलोसिटी भी 20, दूसरी वाली वेलोसिटी भी 20, दूसरी में से पहले माइनस कर लो और टाइम कितना हो गया? 1 से 2 सेकंड। 1 सेकंड, जीरो में से 20 में से 20 गई, कितने बचे? जीरो। जीरो बटे क्या रह गया? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? जीरो। जब वेलोसिटी बराबर हो रही है तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये जो ग्राफ है v और t, अगर यहां पे v है यहां पे t है, तो ये क्या बताता है हमें? जीरो त्वरण। क्या बताता है? जीरो त्वरण। और यहीं पे क्या होता? s और t, तो वो हमें जीरो एक्सेलरेशन नहीं बताता। वो क्या बताता हमें? वो बताता कि बॉडी रेस्ट में है, विराम अवस्था में। बॉडी कैसे? मान लो इसकी जगह हमारे पास ये होता, देखो इसमें कैसे कंफ्यूजन हो जाओगे। ये रहा होता, सेम है सब कुछ, बस यहां v की जगह क्या दे दिया? s दे दिया, दूरी कर दी यहां पे, या विस्थापन बता दिया आपसे, t भी यहीं पे रहा और सेम ग्राफ दे दिया आपको। तो ये जो ग्राफ है ये बताता है रेस्ट या विराम अवस्था। क्या बताता है? विराम अवस्था। क्योंकि यहां पर पोजीशन की बात की गई है, स्थिति की, कि स्थिति में यहां 1 मीटर पे खड़ी थी गाड़ी और कितने समय बाद भी 1 मीटर पे खड़ी है। जबकि यहां पर क्या दे रखा है आपको? वेग दे रखा है। अगर वेग दे रखा होता है तो आपको ये क्या बताता है? ये बताता है एक्सेलरेशन, त्वरण।
ठीक है, गुड। चलिए एक और बताइए, शाबाश। एक क्वेश्चन आया हुआ बताता हूं आपको। चलिए एक बताइए, लाइक वाइक कर दीजिएगा बच्चे, नेक्स्ट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और 24 तारीख में आप लोगों का फर्ज बनता है, हम लोग लखनऊ आ रहे हैं 24 फेब, मतलब 24 फरवरी, अगले शनिवार को। अब जो शनिवार आ रहा है 3-4 दिन बाद, और दोपहर 2 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम। कहां रहे? रविंद्रालय ऑडिटोरियम, 4 बाग के पास। तो आप लोग जितने लखनऊ आ सकते हैं, बहुत ज्यादा हृदय को खुशी और बढ़िया लगेगा अगर आप लोग आओगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, चलिए एक ग्राफ दे रहा हूं मैं। ए बी सी डी, ये 4 कार हैं। ए बी सी डी 4 कार्स, 4 कार हैं ये, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे, आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। सबसे स्लो कौन सी है, सबसे स्लो कौन सी है, और सबसे फास्ट कौन सी है। सबसे स्लो कौन सी है और सबसे फास्ट कौन सी है। ए बी सी डी में से सबसे स्लो और सबसे फास्ट बतानी है आपको। ये है डिस्टेंस, दूरी, और ये है टाइम। भैया हो जाएगा कंप्लीट, कोर्स की फिक्र मत करो, कोर्स की इतनी फिक्र मत करो, आप लोग हो जाएगा। फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी। कुछ थोड़ा सा खुद से भी कीजिए। याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करनी है आप लोगों को। शाबाश, आंसर आने लगे, वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आने लगे, वेरी गुड, शाबाश। ज्यादातर लोग सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल सही भाई। जिसका ग्राफ सबसे नीचे है, जिसका स्लोप सबसे नीचे है, तो सिंपल सी बात है कि समय तो मान लो दोनों को बराबर लगा, इसको भी 4 घंटे हो गए और इन सबको भी 4-4 घंटे। लेकिन ये मान लो ये कितनी दूरी पे पहुंच गया इसने 4 घंटे में, 50 किलोमीटर। इसने मान लो कितनी दूरी कवर की, 40 किलोमीटर, इसने 30 किलोमीटर और इसने 20 किलोमीटर। समय सबको बराबर लग रहा है, लेकिन सबसे कम दूरी किसने तय की है उस समय में, ए ने। सबसे अगर कम दूरी तय की है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सबसे धीमी गति से चल रहा होगा, स्लो। और सबसे ज्यादा दूरी किसने तय की है, डी ने, तो सबसे फास्ट कौन चल रहा होगा, डी चल रहा होगा। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। तो स्लो हो गई ए और फास्ट हो गया डी। एक और बताइए, आए हुए हैं सब। कौन सा चित्र समान त्वरण दर्शाता है, समान त्वरण दर्शाता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन सा चित्र समान त्वरण दर्शाता है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताइए। शाबाश, मतलब तुरंत आते ही आंसर शुरू हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब पहले ही पता लगा लिया कि आंसर कहां से कहां लिखा जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। मतलब सारे लोग आप इंटेलिजेंट हैं, मास्टर ही थोड़ा सा कम सा रह गया है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह आंसर करते रहिए। और देखो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। पहले मैंने बताया था 100 क्वेश्चन कीजिए कहीं से भी ढूंढ के। बुक्स ले लीजिए, पीडीएफ इंटरनेट पे सर्च कीजिए, बहुत सारे फ्री बुक्स अवेलेबल हैं। गुड बेटा, नेम लेने में परेशानी है। अगर मैं एक का नेम लूंगा तो 2200 बच्चे देख रहे हैं, उनको सबका नेम कैसे होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग समझिए, दिल से मेरे से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष निकलती हैं। आपके नेम्स में पढ़ता रहता हूं, जो आंसर करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट विशेष निकलती हैं। अब तो नाम लेता इसलिए नहीं हूं मैं भी शुरुआत में। आप लोग लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, देख ज्यादा रहे हैं, लाइक्स कम है। मन करे अच्छा लग रहा हो तो कर दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इसको देखा, बोले यार पहले बढ़ा फिर घट गया, बोले समान त्वरण जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। जब भी ये वर्ड आ जाए यूनिफॉर्म, याद रखिएगा, जब भी ये समान नाम का शब्द आ जाए तो ज्यादातर जो ग्राफ होते हैं, ज्यादातर नहीं मैक्सिमम, वो सीधी रेखा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सीधी रेखा वाले। आंसर इसका है ए, क्योंकि वही है, वही वाला बताया था कि इक्वल समय में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। समय भी उतना बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी उतनी बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समान त्वरण। क्लियर है? चलिए, शाबाश। एज बढ़ गई है, आपको पता है, एएलपी और ग्रुप डी की, लेकिन आईटीआई नहीं हटी है, तो अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। आईटीआई नहीं हटी है, सिर्फ 2-2 साल उम्र बढ़ गई है। जहां 31 थी वहां 33 हो गई है, जहां 28 साल थी वहां 30 साल हो गई है, जहां 33 साल थी वहां 35 साल हो गई है। कल एक नोटिफिकेशन आया था, उस वीडियो को देख लेना अगर कोई एज के बारे में आपको डाउट हो। चलो एक क्वेश्चन बताइए। एक गोलाकार पथ पर, एक गोलाकार पथ पर धावक 2 पूर्ण चक्कर लगाता है, 2 पूर्ण चक्कर लगाता है, तो दूरी व विस्थापन क्रमशः हैं। क्या कहा है? एन एथलीट कंप्लीट्स 2 रिवॉल्यूशंस, एथलीट कंप्लीट्स 2 रिवॉल्यूशंस ऑन ए सर्कुलर पाथ, सो डिस्टेंस and displacement are A 4 pi r, R B 4 pi r 0, C 2 pi r 0 and D pi r R²। देखो, एक गोलाकार पथ है, सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस कितना है? R। मान लो यहां से एक धावक शुरू करता है, 2 चक्कर लगाता है, 1 2, यहां पे आके रुक जाता है एक एथलीट, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने?
और उसका विस्थापन कितना हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से बताइए। शाबाश, ए बी सी डी आंसर दीजिए देखकर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे कि आप लोगों को चीजें आ रही हैं। और देखिएगा, मैं फिर से एक आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको आएंगी। चलिए देखो, इसको करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था, जब कल मैंने डिस्टेंस की आपको समझाया था, डिस्टेंस की बात बताई थी, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं समझिएगा। जब मैंने कल आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि जितना भी रास्ता, जितना भी पाथ कोई आदमी कवर करता है वो पूरा का पूरा आ जाता है। मान लो यहां से कवर करना शुरू किया, एक चक्कर लगाया, तो देखो गोले की जो ये सरकमफ्रेंस होती है, ये जो पूरा होता है, ये कितना होता है, एक 2 पाई आर। एक चक्कर में 2 पाई आर, फिर दूसरे चक्कर में भी 2 पाई आर, तो 2 चक्कर हो गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 गुणा 2 पाई आर मतलब 4 पाई आर। डिस्टेंस कितना हो गया, 4 पाई आर। समझ गए। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ समझना। देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु, जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे आपने खत्म किया, वहां के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी। तो देखो आपने स्टार्ट भी कहां से किया, ए पॉइंट पे, और 2 चक्कर लगाने के बाद में, पहला फिर दूसरा, 2 चक्कर लगाने के बाद में भी आप कहां पे आ गए, अंतिम बिंदु भी आपका क्या रहा, ए। जहां से शुरुआत की वहीं पे आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अनुसार आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो डिस्टेंस तो हो गया 4 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। कुछ को समझ में नहीं आया होगा तो बच्चे याद करो, मैंने क्या बताया था कल। मैंने कहा था कि मान लो जहां से आपने स्टार्ट किया है चलना ए पॉइंट से, और अगर आप इस ए पॉइंट से चल के दोबारा ए पॉइंट पे आ जाते हो, चाहे आप 10 चक्कर लगा लो, लेकिन चल रहे हो बार बार और बार बार वहीं पे आ जा रहे हो, तो आपकी शुरुआत में भी आपने वहीं से की, आपने एंड भी वहीं से किया। अब ए से ए, ये तो दोनों एक ही जगह है ये पॉइंट, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो साधारण सी बात है, बी वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ए वाला नहीं होगा। ध्यान से देखकर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करोगे अब आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग या स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी है, 10 मीटर है। ओके, एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ए से स्टार्ट करता है, ए से चलना स्टार्ट करता है, और सी पॉइंट पर आ जाता है। कहां जाता है, सी पॉइंट पर। तो डिस्टेंस बताइए कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन बताना है आपको। दूरी भी बतानी है आपको कितनी होगी, ठीक है, और विस्थापन कितना होगा ये बताने हैं आपको। 1 और 2 ये दोनों बताने हैं आपको। मैं आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आप बताइए फटाफट से खुद से कैलकुलेट करके।
बताइए क्या होगा इसमें से? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो बच्चे मेरी बात सुनना, मैंने बहुत लोगों से सुना सर डीपली करा रहे हो, पर मेरी बात सुनिए, जिंदगी हो गई है बेटा चेंज, कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वेश्चन कैसे घूम के, अरे सिंपल वन लाइन को तो आप कर ही दोगे कि भैया डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, इसे रटाऊंगा क्या फायदा। मैं दो चार क्वेश्चन अजीब अजीब से करा दे रहा हूं जिससे कि ज्ञान हो जाए आपको थोड़ा सा कैसे हो सकता है। जल्दी बताइए, ए या बी? गुड, शाबाश। आंसर होगा ये ए वाला। आंसर क्या होगा? ए वाला। कैसे होगा आंसर अब समझिएगा, देखो आंसर कैसे होगा समझिएगा। देखो बच्चा, क्या कहा, एक आदमी ए से चलता है, बी तक गया और कहां गया, सी तक आ गया, ठीक है। तो देखो मान लो या तो इस रास्ते से आया तो भी वही बात है, इस रास्ते से आया तो भी वही बात है, क्योंकि एक ये वर्ग है, स्क्वायर है। देखो डिस्टेंस क्या कहता है, जितना उसने कवर किया 10 मीटर, फिर बी से डी सी तक 10 मीटर, आप दूसरे रास्ते से आ रहे हो तो भी 10, तो भी 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 और 10 20 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाता है, 10 और 10 20 मीटर। अब बात आती है मेन विस्थापन की। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जो स्क्वायर होता है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ए से चला, बी से चला, सी से चला। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन में आपने पढ़ा है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी, और बार बार मैंने ये डायग्राम बना के भी एग्जांपल दिया है आपको कि एक ए एक बी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज नहीं दी, इसमें मुझे लिखना चाहिए था टुवार्ड्स सी, इस तरीके से, मतलब डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन भी बतानी चाहिए थी, उस चीज को छोड़ दो। तो क्या किया, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, या ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, इसमें क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, याद है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा कि ए डी का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसमें से आप चाहो तो इस तरह का लगा सकते हो, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। याद रखना ये जो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 क्या हो गए 200। और अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट 200 मीटर, अंडर रूट 200 मीटर, जिसे आप 10 अंडर रूट 2 कह सकते हैं, 10 अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं। 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, ठीक है। इसको आप 10 अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब बताइए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनमें कोई डाउट है आपको? कल से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग वो लेकर आइएगा कॉपी पेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल वाले जो न्यूटन्स, इसमें हम लोग कल पढ़ेंगे, पढ़ के आना थोड़ा सा, इसे नेट से भी डालोगे तो भी इतनी सारी किताबें मिल जाएगा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति नियम सारे के सारे पढ़ेंगे, न्यूटन के गति नियम, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ।
और यहीं से पढ़ेंगे इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़त्व। आपका एक क्वेश्चन यहां से आएगा, ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें कि चलती हुई गाड़ी अगर अचानक से रुक जाए तो हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क क्यों लगता है। चलती हुई गाड़ी अचानक से लग जाए तो हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, या रुकी हुई गाड़ी अचानक से चल जाए तो हम पीछे की तरफ क्यों झुकते हैं, या एक चादर ऐसे झाड़ दें तो उसका सब कुछ मटेरियल क्यों गिर जाता है, या जो गीले कपड़े होते हैं उनको झाड़ने पर क्यों उनके अंदर से पानी की बूंद निकल आती हैं, या पेड़ को ऐसे, जो पेड़ पे फल लगे होते हैं उनको ऐसे हिला दो तो पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे हर एक से जुड़े हुए। क्लियर है बेटा? सॉरी मेरे पेट से आवाज आ रही होंगी भूख की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि जिसकी फीस वगैरह पे नहीं हो रही है कोशिश करो, ओके? समझ में आ रहा होगा, एक बार दोबारा देखना, कुछ क्वेश्चन हमने बेटा समझाने की कोशिश की है अलग वाले, ठीक है? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जिसका भर दिया कोई समस्या नहीं है, जिसकी एज उसमें पहले नहीं थी, एज बढ़ गई है, वो लोग भर सकते हैं नया, जिसने पहले भर दिया कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा पीडीएफ भी बस है ना, देखो तुम ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हें झूठ वूठ बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलते, जैसे सामने होते हैं वही होता है। देखो दुनिया में दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको जीवन में हमेशा, एक चेहरा कुछ और होगा, अंदर से कुछ और होंगे। मैं अपना पर्सनल बताता हूं, जैसा अंदर से वैसा बाहर से, कोई चीज छुपाव कोई दुराव नहीं। ये देखो ये सब बने पड़े हैं कितने सारे, बस ये टाइप नहीं हो रहे हैं, टाइप हो जाएंगे तो ये अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? सब बने पड़े हैं दुनिया भर के, ठीक है बच्चे? थैंक यू, कल मिलते हैं, जय हिंद। और आजकल मैं आपको कुछ पोएम वगैरह नहीं सुना पा रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर कल से आपको पोएम वगैरह भी सुनाऊंगा, ओके? कल से आपको पोएम भी सुनाई जाएंगी, पढ़ते रहना और ख्याल रखना अपना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।